कहीं भी रहें, कहाँ रहते उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ आके रहे और वन जंगल में जाए और कहीं भी जाए, या घर के आपके करीबन जनों के खेती बाड़ी तो होती है, ऐसे कोई स्थान होता है, ऐसा एक स्थान ढूंढ ले और एकांत में जाके स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति, पूजन, आपको जो अच्छा लगता है आत्मा के लक्ष्य से करें, जो आपको मार्ग पसंद आए। क्योंकि मार्ग का विशेष महत्व नहीं है, आप किस लक्ष्य से करते हैं। इसलिए निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन। अब जो साधन बताया, आत्मा के लक्ष्य से किया हुआ व्यवहार ही व्यवहार है, इसके अलावा सारा व्यवहाराभास है, सारा व्यवहाराभास है। अब व्यवहाराभास में दो पुण्य के जो दो बात बताई, पाप से तो निकल गए, छूट गए ना, छूट गए कि बाकी है छूटना। बाबू भाई कहते अभी तो शायद बाबू भाई छूट गए होंगे ऐसा, क्योंकि हम बैठे थे कल आधा एक घंटा और बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है उनका ग्रुप में। ठीक है, अब क्या है देखो, जिसका जैसा अभ्यास होता है, थोड़े जैन दर्शन से है तो कुछ शब्द भाषा ऐसे आती है, उसमें हमको क्या कहा जा रहा है उसको समझना है, कौन कह रहा है उसको नहीं देख रहा है, उसके हमको भाव को ग्रहण करना है, सीधी सी बात है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा ले गमे जाति मरे, कहीं से भी मिले तू भाव को ग्रहण कर, बाकी का तुझे नहीं चाहिए उसको छोड़ दे। जरूरी थोड़े जैन से मिले, हिंदू से मिले, मुसलमान से मिले, कहीं से मिले, यदि सत्य लगे और सच्चा लगे, हम अच्छा नहीं कहते हैं, सच्चा लगे। अच्छा तो बहुत कुछ होता है, पर हर अच्छी चीज सच्ची नहीं होती है। इसलिए पहले सत्य को समझना है। सत्य के लक्ष्य से किया हुआ हर परिणमन, हर भाषा, हर वर्तन हमारे योग्य है। अब इस बात को, पुण्य को जब हम समझ रहे हैं, एक पुण्य की परिभाषा जिसको संसार धर्म के नाम से कहता है, जिसको संसार चाहे जैन धर्म हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मैं किसी धर्म की बात आजकल नहीं करता हूं, क्योंकि धर्म के इन क्षेत्रों से हमें ऊपर उठना है। उदासीनता का मतलब क्या? संसार से तो उदासीन होना है, पर इस धर्म क्षेत्र में, अपने मतों में, अपने आग्रहों में, ये जो हम अटके हुए ना, वहां से भी ऊपर उठना है। तब जाके कहीं हम आत्मा की अनुभूति, अपने स्वयं की अनुभूति, अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं मत आग्रहों में भी बहुत अटकने हो जाते हैं। इन सबसे पार होना है, सच्चे मुमुक्षु के लक्षण। और इसलिए श्रीमद जी ने मतार्थी के और आत्मार्थी के पहले लक्षण बताए, फिर 6 पद बताए। तो पहले मतार्थी के लक्षण देख लो, समझ लो, हम कहाँ कहाँ अटक रहे, उन मतों को निकालने का प्रयास करो। फिर आत्मार्थी के लक्षण देखो, मेरे में कौन से हैं उसको भूल जाओ, और कौन से नहीं हैं उसको लाने का प्रयास करो। याद कुछ नहीं रखना है, सब कुछ भूलना है। श्रीमद जी का एक कथन है, भणे लो भूली जजे। क्या बताया? भणे लो भूली जजे। अरे भूलना ही है तो फिर पढ़ना क्यों? नहीं, समझने के लिए, संपूर्ण समझ लेने के लिए पढ़ना, सुनना, जो भी हमारा स्वाध्याय, सत्संग जो भी होता है, सिर्फ समझने के लिए, पंडिताई करने के लिए नहीं। फिर पंडिताई हो जाए वो चीज अलग है, हो जाना और पंडिताई करना दो अलग चीज है। एक तो पंडिताई करने जाना पड़ता है, अरे मुझे इतना ज्ञान है, आओ बैठो समझो, कुछ समझो। कोई सहज आ गया और उसको समझा दिया तो समझा दिया, ठीक है। ऐसा एक प्ररूपण हमारे जीवन में होना चाहिए। अब जिस 2 पुण्य की हम बात करते हैं, जिसको व्यवहार, संसार, धर्म कहता है, यह एक पुण्य, ये पुण्य सिर्फ और सिर्फ संसार परिभ्रमण का कारण बनता है, कभी भी मोक्ष और मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। ये मतों के आग्रह, ये हमारे सारे जो होते हैं अपने मत के अनुसार, जो संप्रदाय के अनुसार हमने हमारी मान्यताएं बिठा रखी है। सबकी मान्यताएं देखो, क्यों नहीं देखना? श्रीमद जी ने 6 दर्शन का अभ्यास करके पूरा प्ररूपण किया हुआ है। अभ्यंतर अवलोकन में 6 दर्शन का पूरा एक टेबल दिया हुआ है। 6 दर्शन में कौन सी मत में संप्रदायों की क्या क्या मान्यता है। तो जिस दर्शन की अपेक्षा से जो, और उनको फिर अंत में लगा कि वितरागे कहेलो मार्ग सत्य छे,
जैन धर्म की भाषा नहीं की है, वीतरागे कहे लो, तीर्थम करे कहे लो, क्योंकि जैन भी एक पर्टिकुलर धर्म हो गया। यहाँ धर्म की परिभाषा नहीं है, धर्म तो एक ही आत्मधर्म। आत्मधर्म के लक्ष्य से जहाँ जहाँ जो जो मिलता है हमको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, क्योंकि मैंने किया है अपने जीवन में, सब जगह बहुत जगह में घूम के आया हूँ। वैसे ज़्यादा घूमना नहीं कहते, कहीं भटकना हो जाता है, लेकिन सत्य को समझने के लिए उससे हमारे एक निर्णय की दृढ़ता होती है। अब हम दूसरे प्रकार के पुण्य की बात करेंगे। जो पुण्य, जैसे बताया, आत्मा के लक्ष्य से जो क्रिया होती है। अब क्रिया दो प्रकार की, एक पर के लक्ष्य से और एक स्व के लक्ष्य से। आत्मा के लक्ष्य से कि क्योंकि क्रिया पहले करनी पड़ेगी, विकल्प भी करने पड़ेंगे। मनुष्य भाव मिला है, मन वचन काया मिली है, तो इसका उपयोग अपनी आत्मा को जानना, इसका नाम बताया सम्यक ज्ञान। आत्मा के स्वरूप को, स्वभाव को सही तरीके से पहचानना, इसको कहा सम्यक ज्ञान। उसको पहचान कर, समझ कर, उसकी सच्ची समझ लेकर उस आत्मा का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करना, जिसको हम कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ। जो श्रद्धा परम दुर्लभ है उसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन। मैं आत्मा ही हूं और मैं कुछ नहीं। इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय, टंकोत्कीर्ण का मतलब पत्थर की लकीर, टंकण बोलते ना, એટલે टाचा કરીને જે કરીએ આપણે, यानी बर्तन पे बहुत जने आप टंकण करते ना, वो नाम फिर बर्तन का नाम, बर्तन फूट टूट जाए तब तक नहीं मिटता है। जब तक ये शरीर टूट फूट न जाए, यानी मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, तब तक यह टंकोत्कीर्ण निर्णय रहता है, मैं आत्मा हूं, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, मरने की कला, ये भेद विज्ञान आपको जीने की और मरने की दोनों कला बताता है। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। जो वास्तविक जीने की कला तो बहुत जने सिखाते हैं, लेकिन जो मरने की सच्ची कला सीख जाता है वो मर के भी नहीं मरता है। क्योंकि समाधि मरण जिसको हम कहते हैं, तो समाधि मरण का मतलब होता है, समाधि किसको कहा, समवत्ता अधीन, समता भाव में रहकर जो मरण को स्वीकार करता है, वो मरता नहीं है, मृत्यु को सहज स्वीकार करता है। एक इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक अवस्था है और कुछ नहीं। यानी समता भाव में रहकर, समता भाव में रहकर का मतलब बाहर की बात नहीं बताइए, अपनी आत्मा के भाव में रहकर कि जब मृत्यु शैया पर होता है, मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूं, मैं नहीं मर रहा, इस भाव के साथ जो देह को छोड़ता है वो मर के भी नहीं मरता। इसलिए जैन दर्शन में एक आनंदघन जी करके साधक होके गए, आपने सुना होगा, तो उनका एक बहुत अच्छा भजन आता है, अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम जीते जी अमर हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, स्वभाव को पहचान लिया है। और स्वरूप की पहचान होने की वजह से अनादिकाल का जो मिथ्यात्व था, ये जो विपरीत मान्यता थी, ये जो अज्ञानता थी, वो हमारा निकल गया है। या कारण मिथ्यात्व दियो तज, उसको हमने छोड़ दिया है, उस मिथ्यात्व को। क्यों कर देह धरेंगे, अब हम देह भी कहाँ धरेंगे, अब हम जन्म लेके भी जन्म नहीं लेंगे। जन्म लेने वाला तो कोई कर्म का उदय है, आत्मा का न तो जन्म है, यानी मेरा न जन्म है न मेरी मृत्यु है। इस भाव के साथ जो देह को छोड़ता है वही समाधि मरण को प्राप्त होता है। अब ये जो आत्मा की क्रिया, जैसे हमने आपको दोपहर को एक प्रयोग दिया भेद विज्ञान का, कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर की मन वचन काया की क्रिया की, जब इनकी क्रिया होते ही उसको मैं जानने वाला, तो हमने एक आत्मा की क्रिया शुरू की। अब ये जो क्रिया है ये भी हमारा एक पुण्य का ही बंध कराएगी। मैं आत्मा हूँ, हम आत्मा के लक्ष्य से अपने स्वरूप में लीनता का एक प्रयास भी करते, अभ्यास भी करते, कोई ध्यान करते हैं, कोई स्वाध्याय करते, कोई सत्संग करते हैं। ये सारे जो पुण्य बंध हो रहे हैं, पर ये पुण्य बंध किसके लक्ष्य से हो रहे हैं,
आत्मा के लक्ष्य से हो रहे हैं। ये आगे भव में सुख समृद्धि तो देंगे, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपको परमार्थ के लक्ष्य पे पहुंचाएगा। आज हम जो आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पूर्व भव में हमने ये पुण्य बांधा था, बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मिलो। तो जिस पुण्य के उदय से मानव का देह तो मिला, तो एक पुण्य खर्च हो गया। अब पुण्य के उदय से हमको ज्ञानी पुरुष मिले, तो दूसरा पुण्य खर्च हो गया। अब वो ज्ञानी पुरुष मिलके उनके वचन सुनने को मिल रहे, समझने को मिल रहे, तो और एक पुण्य खत्म हो गया, ये पुण्य खर्च हो गया। जैसे अब हम लोगों एक गाड़ी ली, हमने एक कार लेते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख जिसकी जैसी अवस्था है उस पर खर्च करता है। अब कार ले ली, 10 लाख दे दिए, अब वो 10 लाख वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब वो कहेंगे 10 लाख खर्च हो गए, अब कार का तेरे को यूज़ करना है तो कर, और गैरेज में रखना है तो शो केस में रख, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो हमारा पुण्य खर्च हो गया, इतना सब कुछ मिल गया, अब ये पुण्य वापस आने वाला है? नहीं। तो पुण्य के प्रताप से ये जो जहाँ तक हम आज पहुँचे हैं, अब ये खर्च हो गया, अब इसका उपयोग हम करें या न करें, ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। तो ये जो दूसरे प्रकार का पुण्य है, इसको हम कहते पुण्यानुबंधी पुण्य। हम उस पुण्य को पुण्य नहीं मानते जो संसार परिभ्रमण का कारण बने, हम उस पुण्य को सच्चा पुण्य मानते हैं जो मुक्ति का और मोक्ष का कारण बने, परमार्थ पुण्य। अब ये परमार्थ पुण्य की जब हम बात करते हैं, अब ये परमार्थ पुण्य के लिए हमें क्या करना है? तो स्वाध्याय सत्संग तो हम कर ही रहे, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब इसके द्वारा एक अपना एक विचार क्रिएट करें, स्वयं का तत्व विचार, पर का नहीं। क्योंकि सुन रहे हैं हम, भले शास्त्र पढ़ रहे, गुरु की बात सुन रहे, सब सुन रहे हैं, सुन के अपना स्वयं का एक अपनी एक स्वयं की मान्यता हमको बनानी पड़ेगी। हर की मान्यता अपनी अपने दृष्टि से होगी। इसलिए हमारे इसमें आपने सुना भी होगा, श्रीमद जी का जो आता है ना, पहली ही गाथा आती है, कौन सी? अनंत अनंत भाव भेदती भरेली बनी, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्या नीचे। इसमें जो अनंत नय बताया ना, नय का मतलब होता है मत, दृष्टि। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। ये नयन का मतलब है दृष्टि, दृष्टि की जो बात हमारी चल रही है। जब तक हमारी दृष्टि सम्यक नहीं होगी, तब तक ये जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, उसके हाथ में कौन सा भी शास्त्र दे दो, वो उसमें से सम्यक अर्थ निकालेगा, परमार्थ निकालेगा। और व्यवहारी होगा, उसके हाथ में वही शास्त्र हो जाएगा, तो वो अपने मत मतांतर में उसको विभाजित कर देगा। मत मतांतर विभाजित करने का काम है, और अध्यात्म क्षेत्र और खंडित हुए मतों को एकत्र करने, एक में लाने का प्रयास करता है। वो एक जो मैं हूं, जो आत्मा है। तो हम ऐसे आत्मा की बात यहाँ समझने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब ये जो भेद ज्ञान का अभ्यास आपको दिया गया, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप। अब ये जो जानना हो रहा है, ये किससे हो रहा है, इसको हम अब समझने का प्रयास करेंगे। जो हमने आत्मा के मुख्य गुण देखे, ज्ञान और दर्शन। दर्शन से हमने कहा देखना हो रहा है, अंतर्दृष्टि का देखना, आंखों वाला नहीं, ठीक है। कि जैसे शरीर की कोई क्रिया हुई, उसको आत्मा ने देखा, शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। अब आज कितनों ने प्रयोग किया कुछ, थोड़ा बहुत किया। उस वक्त ऐसा कुछ महसूस तो हुआ ना कि हमारा उपयोग भले बुद्धि के लेवल से अपनी आत्मा पर जा रहा है, भले ऊपर का है, लेकिन कुछ अपनी जागृति तो रही कि ये शरीर खा रहा है, शरीर चल रहा है, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ जान रहा हूं। ये किसकी क्रिया हुई? जानने की, आत्मा की क्रिया हुई। तो आत्मा ने जब उस शरीर की क्रिया को देखा, जैसे मैंने कल बताया था कि हम घर में बैठे हैं और दरवाजे खिड़की से बाहर कौन आ रहा है, कौन